इस खबरनामे में मिलिए मीर अरशद हुसैन से, जो एक IT इंजीनियर से पेशेवर पेपर माशी आर्टिजन बन गए हैं, और SSEP के तहत डोडा जिले की सोनिका देवी ने किया जापान का दौरा। मीर अरशद हुसैन, जो एक IT इंजीनियर हैं और अब पेशेवर पेपर माशी आर्टिजन बन गए हैं, इन्होंने वादी कश्मीर में टेक्निक से रिवायती फन की जानिब एक काबिल गौर बदलाव किया है। अपनी इनोवेटिव अप्रोच के लिए जाने जाने वाले हुसैन ने अपने टेक्निकल बैकग्राउंड को पेपर माशी के मुश्किल फन के साथ जोड़ा है, जो एक सदियों पुराना फन है जिसकी कश्मीर में सकाफती अहमियत है। एक तो एक यूनिक आइडेंटिटी आपको दे सकता है। जैसे मैंने स्टेट अवार्ड लिया है, अगर मैं कितना भी IT प्रोफेशनल होता तो मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी अवार्ड या स्टेट लेवल पे जाना जाता। तो आई हैव गॉट दिस एन अवार्ड फ्रॉम बाय द ग्रेस ऑफ दिस, अल्लाह की मदद से मैंने इसकी वजह से वो लिया है। एंड दूसरा, मुझे खुद पर्सनल इस प्रोफेशन के साथ लगाव है। थर्ड, आज के दौर में ये आपको पता ही है, खुद भी और फ्रॉम द मीडिया तो आपको पता है कि बेरोज़गारी कितनी है। तो अब मैं जो क्यू में रहता नौकरी के लिए यहाँ वहाँ सर खपाता, तो उससे बेटर था कि अपनी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से मैं इस काम में मर्ज हो जाता और अपना ब्रेड एंड बटर कमा लेता। सो इस वजह से मुझे लगता है यहाँ पे क्रिएटिविटी ज़्यादा है और आप अपने मालिक खुद हो। यू कैन चूज़ योर फील्ड योरसेल्फ। आप जितना खुद कर सकते हो उतना कमा सकते हो। तो इसमें किसी के अंडर नहीं है, इंसान आज़ाद है, फ्री है। मीर श्रीनगर शहर में रहने वाले एक आम खानदान से ताल्लुक रखते हैं और इन्होंने अपनी बुनियादी तालीम इस्लामिया हाई स्कूल राजौरी कदल श्रीनगर से हासिल की और इस्लामिया कॉलेज से मेडिकल साइंस में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। लेकिन आला तालीम के लिए इन्होंने दिल्ली से कंप्यूटर साइंस में BTech और MTech मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की और फिर वादी कश्मीर वापस लौट आए और बतौर विजिटिंग लेक्चरर काम करना शुरू कर दिया। इन्होंने कंप्यूटर साइंस और उर्दू पढ़ाई। इसके बाद इन्होंने पेपर माशी आर्ट वर्क की जानिब रुख करने का फैसला किया, क्योंकि इनके वालिद मुअज़्ज़िज़ पेपर माशी आर्टिजन्स में से एक हैं। यूनिक है। मैंने इस आर्ट को बचपन से देखा है। इसमें मैंने इसकी मुश्किलात भी देखी है, इसका उरूज भी देखा है, इसका ज़वाल भी देखा है, यू कैन से। तो आई हैव एग्जामिनेड दैट सिंस माई चाइल्डहुड। तो अपने फादर को देखा हुआ है, उसकी मुश्किलात देखी हुई है, तो एक जहन में आया कि नहीं, अगर इस आर्ट को रिवाइव किया जाए, तो इस आर्ट पे काम किया जाए, तो ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन सकता है और हमारा कल्चर बच भी सकता है। मीर अरशद हुसैन को मशहूर पेपर माशी आर्टिजन्स में से एक माना जाता है। ये अहम प्रोग्राम्स में हिस्सा ले रहे हैं, जिनमें बैनुल अक़वामी नुमाइश भी शामिल हैं। इन्होंने कुछ वक्त कब्ल वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल की नुमाइश में शिरकत की थी। ये इनकी पहली इंटरनेशनल एग्जीबिशन रही। इस नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक के आर्टिजन्स ने शिरकत की थी। अरशद मकामी आर्टिजन्स में से एक हैं, जिन्होंने इस मेगा बैनुल अक़वामी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और इन्हें अच्छा रद्द अमल मिला। मैं उनको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि बेस्ट एंड बेस्ट है, आप सेल्फ डिपेंडेंट रहिए, इस क्राफ्ट को सीखिए। ये क्या, जो हमारे बाकी सकाफती क्राफ्ट है, कश्मीर के कारपेट है, उसको सीखिए। सीखने के बाद उसको मॉडिफाई कीजिए, दुनिया के सामने लाइए, नए फील्ड्स तलाश कीजिए, तो नए मार्केट इनके तलाश कीजिए। मुझे नहीं लगता कि मतलब इससे हमें कुछ कमी हो जाएगी। रोज़गार भी अच्छा मिलेगा और कमाई भी, रेवेन्यू भी अच्छा जनरेट हो जाएगा। आई थिंक ये सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि हम 40 साल 50 साल इसी क्यू में लगा देते कि नौकरी कब मिलेगी। उनमें अगर हम एफर्ट्स लगा दे 2-3 साल का कि हम एक्सपर्टाइजेशन किसी आर्ट में करें, तो मुझे लगता है कि एक बंदा आराम से अपनी लिवलीहुड्स को, ब्रेड एंड बटर को कमा सकता है। मीर अरशद हुसैन को अपने वालिदैन से ताउन मिला। ये अपने काम से मुतमईन है। ये इस फन को दूसरों को ट्रांसफर करने और खास तौर से नौजवान नस्ल को ट्रेन करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस सकाफती फन की मदद से इन्हें स्टेट अवार्ड मिला, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में मुमकिन नहीं था। ये इस आर्ट के बाइस गैर मुल्कों में भी गए हैं।
इन्हें बहुत से नए लोगों से मिलने और सीखने को मिला। इनके वालिद, तालीम याफ्ता भाई और बहन भी इस काम के साथ वाबस्ता हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की सोनिका देवी ने डोडा के तालीम महकमे और पूरे जम्मू कश्मीर खित्ते से जापान का दौरा करने वाली पहली तालिबा बनकर तारीख बना दी है। इनकी काबिल गौर कामयाबी ने डोडा जिले के लातादाद तालिब इल्मों को राग़िब किया है। डोडा जिले के घाट भबोर के दूर दराज इलाके के एक छोटे से गांव की लड़की ने जापान में मुअज़्ज़िज़ सकुरा साइंस एक्सचेंज प्रोग्राम SSEP में सिलेक्ट होकर पूरे जिले को फख्र करने का मौका दिया है। उनकी कंट्री जो है वो बहुत वेल डेवलप्ड है, तो हमने बहुत कुछ सीखा वहाँ पे जाके, जैसे टेक्नोलॉजी कैसे वो डेवलप, कितने छोटे से टाइम में उन्होंने डेवलपमेंट की, मतलब कितने छोटे से टाइम में वो इतनी बड़ी बड़ी मशीनें, वहाँ की माइक्रोस्कोप्स वगैरह जो मुझे इंडिया में देखने का मौका नहीं मिला था, शायद से मुझे जापान में बहुत अच्छे से देखा मैंने। और मैंने कुछ चीज़ें इंडिया में शायद नहीं सीखी थी, क्योंकि मैंने वैसी चीज़ें कभी देखी नहीं थी जो जापान में जाके सीखा मैंने। सर बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैं जम्मू से बाहर कभी गई नहीं हूँ। मैंने अपनी यहाँ पे पढ़ाई की है, अपनी लोकली स्कूल्स में की है, तो मैं जम्मू से बाहर कभी गई नहीं थी। तो मेरे लिए एक सपना था, मतलब सपना ही था एक सर, क्योंकि जोक जैसा लग रहा था मुझे जब मुझे पता लगा कि मैं जापान जा रही हूँ। पर सर मुझे बहुत खुशी हुई कि जापान के सर लोग जो है वो बहुत अच्छे हैं। मतलब जापान की कंट्री छोटी है, माना कि बहुत छोटी कंट्री है, बट वहाँ के लोग बहुत अच्छे, मतलब हार्ड वर्कर्स हैं। सोनिका देवी डोडा जिले के गवर्नमेंट गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल में 12वीं जमात की तालिबा हैं। ये गर्ल्स हॉस्टल डोडा में रहती हैं। ये देहाती इलाके की रहने वाली हैं। इनके लिए जापान जाना मुमकिन नहीं था। सोनिका खुद को खुशकिस्मत मानती हैं कि इन्हें जापान जाने का मौका मिला। जापान में इन्होंने टेक्नोलॉजी के बारे में सीखा। ये वहाँ के यूनिवर्सिटी स्टूडेंट से मिली। इन्होंने उनके साथ बातचीत की, उनकी टेक्नोलॉजी को देखा और साथ ही उनकी लेबोरेटरीज का भी दौरा किया। मेरी बच्ची सर घूमने गई थी जापान। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ एजुकेशन मिनिस्ट्री का, CO सर का, DC सर का, जगदीप मैम जी का, और इसके पूरे गर्ल्स जितनी भी मतलब गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी के टीचर हैं उनका धन्यवाद करती हूँ। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं जगदीप मैम जी का करती हूँ, जिन्होंने बच्ची को यहाँ तक पहुँचाया, क्योंकि मेरी बच्ची तो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। मेरी बच्ची को ये भी पता नहीं था कि गांव में किससे बात करनी है, कैसे। इसको मैं बहुत मिन्नतें करती थी कि निकल बेटा बाहर, कभी गांव में भी नहीं जाती थी बच्ची मेरी। तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद है। इनके कोऑपरेशन से मेरी बच्ची बाहर जापान तक पहुँची। सोनिका देवी 2023 में इस गर्ल्स हॉस्टल में आई थीं। ये शुरू से होनहार तालिबा रही हैं। इनकी उम्र अभी 18 साल से कम है। जापान में इन्होंने स्कूल्स और कॉलेजेस देखे, मिंट नाम का म्यूजियम भी देखा, एक बड़ा मंदिर देखा। इन्हें वहाँ साइंस की मजीद जानकारी मिली। इन्हें वहाँ DNA वगैरह बनाना बताया गया। जापान से आने के बाद सोनिका बहुत रोशन ख्याल हो गई हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से हर चीज को एक्सप्लेन और एक्सप्रेस कर रही हैं। इनके अलग अलग जगह पर इंटरव्यूज हो रहे हैं। तो यहाँ से जापान गई। एक्चुअली मैं एक मतलब मुझे रैंडमली कोई कॉल आई CEO ऑफिस से, तो उन्होंने बोला कि कोई बच्ची है जो, अगर कोई अच्छी बच्ची है जो पढ़ने में ठीक है, टैलेंटेड है, थोड़ा अच्छा स्कोर उसका है, तो हम उसको जापान टूर के लिए भेजेंगे। तो मैंने कहा हाँ, मैंने 5-6 लड़कियों को देखा, लेकिन फिर कुछ के पेरेंट्स ने बिल्कुल इनकार कर दिया। तो इसके पेरेंट्स को भी बड़ी मुश्किल से मैंने मनाया। तो सकुरा नाम का एक टूर था जो केवल और केवल KGBB हॉस्टल्स एंड जो हमारा हॉस्टल है, जो कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में 2 हॉस्टल हैं, ये गर्ल्स हॉस्टल KGBB टाइप ही हॉस्टल हैं ये, तो इनके लिए ही ये टूर होते हैं। इन्हीं बच्चों को बाहर भेजा जाता है जापान में उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी साइंस को जानने के लिए, ताकि जो बच्चा साइंस का स्टूडेंट है वो वहाँ जाके थोड़ा और सीखे। सोनिका देवी के वालिद काश्तकार हैं। इनका गांव जाना माना नहीं है। वालिदैन ने इनका डोडा में दाखिला करवाया। इनके जापान का दौरा करने पर घरवाले और गर्ल्स कॉलेज की लड़कियां बहुत खुश हैं। सोनिका ने कहा कि गर्ल्स हॉस्टल की वार्डन मैडम ने इनका एक एक कदम पर साथ दिया है।
वो इनके साथ पासपोर्ट के लिए कभी गांधीनगर तो कभी उधमपुर गईं। इन्होंने वार्डन मैडम, डीसी और सीओ सर का दिल से शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इन्हें मोटिवेट किया कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। आप जाकर कुछ सीखिए और कुछ अच्छा कीजिए।